हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 4 है ना, इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनके ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 2 नंबर। देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को है ना क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सामान्य अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कम संख्या में अगर जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा इनको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल बोलेंगे। दोस्तों यही आपसे अगर जो पूछा जाता है अधिक संख्या में हाइड्रोजन है ना आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में है ना, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मिथिल ऑरेंज। तो जो कि इनका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मिथिल ऑरेंज। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर। देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम है। आपको बताना है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, बूझा चूना, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों चूना जल बोलिए या बूझा हुआ चूना बोलिए, दोनों एक ही है। जो कि इनका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इनको ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, है ना। देखिएगा इनका जो फार्मूला होता है दोस्तों चूना जल का, CaOH का होल 2 होता है। तो आप इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, कली चूना। कली चूना बोलिए, इनका जो फार्मूला होता है CaO होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं, इनका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच है ना क्या होगा, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, जो कि 7 से कम होता है ना। यदि जो आपसे पूछा जाता है क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो वो 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर यानी 7 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक, संश्लेषित गंध, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधीय। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों इनको है ना अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर देने के लिए वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न होगा है ना H- उत्पन्न होगा, यानी हाइड्रोजन माइनस आयन उत्पन्न होता है अम्ल में। यदि जो आपसे पूछा था क्षार के जलीय विलयन में, तो OH- उत्पन्न होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना हाइड्रोजन प्लस, यानी कि H+ आयन उत्पन्न होता है अम्ल में, और क्षार में उत्पन्न होता है है ना OH- आयन। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन है ना ग्लोबल लवण का सूत्र है। आपको बताना है ग्लोबल लवण का सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2SO4 × 10H2O। जो कि दोस्तों इनका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कली चूना का रासायनिक सूत्र, जो कि इनका सही सूत्र हो जाएगा CaO। ये क्या है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों ये जो है ना CaOH का होल 2 है, ये इनको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। जो CaCO3 इनको संगमरमर बोलिए या खड़िया बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, तीनों का सूत्र यही होता है CaCO3। और दोस्तों ये जो फार्मूला है CaHCO3 का होल 2 है, इनको हम दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन को, है ना 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। जो कि इनका फार्मूला होता है CaSO4 है ना CaSO4 × ½ जो कि इनका रासायनिक नाम, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। देखिएगा अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर।
दोस्तों क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? इथेन, इथाइन, इथनॉल, मीथेन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथनॉल। इनको देखिएगा, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? दोस्तों आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है चारों में कौन है जो सही है। तो दोस्तों इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? क्या है? सही है, जो कि Na2CO3 इंटू 10⁻² है, जो कि ये धोबन सोडा का सूत्र होता है दोस्तों। तो यही क्या है? सही हो जाएगा, जो कि इनका रासायनिक नाम होता है धोबन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, लाल करता है, तो बिलियन का पीएच निम्नलिखित में से क्या होगा? दोस्तों जब वो नीला को लाल कर रहा है तो लाल करता है अम्ल, यानी ये अम्ल का बात कर रहा है, जो कि आप जानते हैं अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन में एक ही है जो 7 से कम है, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि आप इनको समझ पाए होंगे। यदि जो आपसे बोला जाता कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो नीला कौन करता है? क्षार, यानी क्षार बोले तो 7 से अधिक वाला हो जाएगा। तो आप इस तरह से इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में है ना HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना 3:1 हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में वो कौन है जो दुर्बल अम्ल है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा CH3COOH। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है दोस्तों, है ना। इनको हम बोलते हैं एस्टिक अम्ल बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। HCl है, HNO3 है ना, ये तीनों है दोस्तों जो क्या है? प्रबल अम्ल है, यानी कि मजबूत अम्ल है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, जो कि HCl को हम बोलते हैं है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 इनको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिनको हम बैटरिक में प्रयोग करते हैं। तो आप इस तरह से इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों एक बात और, यहाँ पे बोला गया था दुर्बल अम्ल, ये तो है ही है, लेकिन इनका एग्जाम्पल भी आप और मतलब कि ध्यान रख सकते हैं। H2CO3 जिनको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, और H3BO3 जिनको हम बोलते हैं बोरिक अम्ल, ये दोनों भी क्या है ना दुर्बल अम्ल है। तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ 3 है ना प्रबल अम्ल और 3 दुर्बल अम्ल। इनको आप ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिएगा आप लोग दोस्तों, वीडियो में आप लोग बन रहिएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, है ना। देखिएगा दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है इनको आप प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए कमेंट में, है ना। क्वेश्चन है दोस्तों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का है ना रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है ना आयनिक यौगिक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCl2 क्या है? एक आयनिक यौगिक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन 18 नंबर कि इनमें से कौन है ना सबसे अधिक अम्लीय है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अम्लीय है ना 7 से अगर जो 1 की ओर आगे बढ़ेंगे, 7 से 1 की ओर आगे घटेंगे तो क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है। अगर जो 7 से आप 1 की ओर जाएंगे, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वहाँ पे क्या होता है? अम्लीय बढ़ता है, यानी सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा दोस्तों pH 1 का, है ना। और सबसे अधिक क्षारीय होता है ना pH 14 का, यानी 14 का। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों कि लिटमस, है ना, इनको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है 19 नंबर कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों ये हम निकालते हैं लाइकेन से, नाइकेल्स है ना, लाइकेन से निकाला जाता है ना। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। आपको बताना है कि 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन कितना होता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻⁷ मोल होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।